अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? आप सभी के लिए मेरी दुआएं। अच्छा बेटा, हम लोग लास्ट पे जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें एक्सरसाइज 9B और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो फर्दर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी बुक्स और जो है ये नोट्स अपने पास रखिएगा। और उसमें हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मेरा बेटा, और आपने इसके ऊपर फोकस करना है। याद रखिएगा, जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो स्टेटमेंट में हमने गिवन कंडीशंस पे मैक्सिमम फोकस करना होता है। वो जो गिवन कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है बेटा? तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9B, और जो बुक के मुताबिक पेज नंबर 139 है। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन इज 66 मीटर। वन साइड ऑफ द लॉन इज 1 मीटर मोर देन द अदर। तो व्हाट आर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन? मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो बातें आपको बताता हूँ। ये सामने आपको मेरा बेटा व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा होगा। आपने देखोगे इसकी 4 साइड्स हैं और ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है। अच्छा जी, इसका मतलब वो जो लॉन है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है कि उसकी 4 साइड्स, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। दूसरी बात ये है कि इसने इसका ना पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज मीन सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हम पेरीमीटर की बात करें, अगर आपके पास कोई भी डायग्राम आ जाती है और वो क्लोज्ड फिगर है तो डेफिनेटली उसकी साइड्स भी होंगी। तो सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब इसका मतलब रेक्टेंगुलर लॉन है और उसने बता दिया है कि उसका पेरीमीटर जो वो 66 मीटर है। चलिए जी, हम लेट कर लेते हैं जी। अब उसने बोला है कि अगर हम रेक्टेंगुलर लॉन की बात करते हैं, लेट सपोज ये है, ठीक है जी, हमारे पास इसकी डायमेंशन है, लेंथ भी, और इसकी हमारे पास हाइट भी। आप ब्रेड्थ कह लें, विड्थ कह लें, नो इशू, क्योंकि सभी लेंथ ही हैं। ठीक है? उसने बोला था कि वन साइड ऑफ द लॉन इज 1 मीटर मोर देन द अदर। अगर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वन साइड इज इक्वल टू x है, तो अदर साइड मेरा बेटा मुझे बताएं किसके इक्वल होगा? x प्लस 1, क्योंकि गिवन कंडीशन में उसने क्या बताया था कि जो अगर आपके पास एक साइड x आ रही है तो सेकंड साइड उससे 1 मीटर मोर देन 1 मीटर। अगर हमारे पास एक साइड 1 मीटर x है हमारे पास, तो सेकंड वन क्या होगी? x प्लस 1। अच्छा जी, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स है। तो डेफिनेटली ये भी x है तो ये भी x है। एग्री करते हैं इस बात से? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये x प्लस 1 है, डेफिनेटली भी x प्लस 1 होगा। अब x को x में ऐड करेंगे 2x आएगा, और x प्लस 1 में ऐड करेंगे तो ये भी डबल होगा। चलें, फार्मूला डायरेक्ट हम इसका यूज करते हैं रेक्टेंगुलर लॉन का, कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। चलें जी, अब लेंथ या वन साइड हम x कंसीडर कर लेते हैं, और जो ब्रेड्थ है हमारे पास x प्लस 1, कि वन साइड अगर हमारे पास x है, अदर साइड अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ हो जाएगी, तो वो x प्लस 1 है। ठीक है बेटा? अब मुझे ये बताएं कि हमारे पास ये बेसिकली पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 66, जो कि गिवन क्वेश्चन में हमारे पास बताई गई है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इज 66। अब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 66 इज इक्वल टू 2 इंटू, मेरा बेटा x में x ऐड करेंगे 2x आएगा, प्लस 1 एज इट इज। नेक्स्ट, इसको हम मोर सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं। 66 इज इक्वल टू 2 टू द 4, तो ये आ जाएगा 4x, प्लस 2 1 द 2, तो इधर आएगा 2 मेरा बेटा। तो हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली इसमें हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा? अब आप ये देखें कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो +2 को जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन क्या होगा? चेंज होगा। तो 66 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करें, रिमेनिंग क्या आएगा? 64। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने x फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेटली अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो उसको हम राइट साइड पे या इक्वलिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड होगी। अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड होगी। अगर इसकी हम कटिंग कर लेते हैं तो 4 1 द 4, 4 6 द 24, तो 16 मीटर आ जाती है।
यानी कि हमारे पास जो वन साइड थी जिसको हमने बेसिकली x के इक्वल लेट किया था, तो x इज इक्वल टू 16 मीटर, और मेरा बेटा जो अदर साइड थी वो हमारे पास किस क्या थी, x+1। अदर साइड हमारे पास क्या गिवन थी, x+1। तो अब मेरा बेटा x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी हुई है, 16 मीटर प्लस 1 इज इक्वल टू 17 मीटर। तो हमारे पास जो डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल जो कि हमारे पास आ जाती हैं उनको हम मार्क कर देते हैं। एक हमारे पास 16 आ रही है और जो अदर साइड आ रही है दैट इज 17 मीटर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर है? चलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। बात हो रही थी रेक्टेंगुलर लॉन की, और रेक्टेंगुलर लॉन जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, जिसमें उसने कहा था कि हमारे पास उसका जो पेरीमीटर है, जो कि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, 66 मीटर है। ये हमारे पास गिवन था। अब उसने खुद ही बता दिया स्टेटमेंट में कि अगर वन साइड x है तो अदर साइड विल बी x+1, क्योंकि 1 मीटर ज्यादा उसे। तो मैंने फिर फार्मूला यूज किया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो मेरा बेटा लेंथ हमारे पास अगर x है तो फिर ब्रेड्थ क्या होगी, x+1। एनी प्रॉब्लम? अब ये सिमिलर वैल्यूज हैं तो x+x 2x होगा। अब मैंने 2 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 to the 4, 2 1 the 2। अब बेसिकली इसमें हमने x फाइंड आउट करना है, तो अब क्या करेंगे, जब +2 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा। तो 66 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग इज 64। और आप लोग इस बात को भी अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड होगी। तो मैं क्या करता हूँ, 64 को 4 पे डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास x की वैल्यू 16 मीटर आती है। दूसरी बात हमारे पास जो वन साइड थी वो x थी, तो अदर साइड क्या थी, x+1, तो इट मींस अदर साइड x+1 16 + 1, तो दैट इज 17 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का जहां तक ताल्लुक है आपने स्टेटमेंट के ऊपर मैक्सिमम फोकस करना है, और अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए तो क्वेश्चन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। जाहिद इज 3 times एज ओल्ड एज कादिर। अच्छा, उसने एक कंडीशन हमारे पास यानी कि स्टेटमेंट में बताया कि जो जाहिद की एज आ रही है वो कादिर की एज का 3 times है, ठीक है। आफ्टर 15 ईयर्स, जब 15 ईयर्स गुजर जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज कादिर। तो जाहिद की एज होती है वो कादिर की एज का ट्वाइस हो जाती है, ठीक है। हाउ वुड आर दे नाउ, तो बताएं अब उनकी एज, हाउ दे ओल्ड नाउ, बताना कि हमने उनकी अब एजेस क्या हैं प्रेजेंटली, ठीक है। चलें अब मुझे ये बताएं, हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लेट एज ऑफ जाहिद, जो कि अच्छा चलें पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं जहां तक जाहिद की एज का उसने स्टेटमेंट में बताया था कि कादिर की एज का 3 times है, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो एज ऑफ जो कादिर है दैट इज x, तो जाहिद एज क्या हो जाएगी मेरा बेटा, वो ज़हन में रखिएगा, उसने बोला था कादिर की एज का 3 times थी, तो टाइम्स का जब जिक्र आएगा तो डेफिनेटली उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब हमारे पास कंडीशन आती है आफ्टर 15 ईयर्स, जब 15 ईयर्स, लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि आप जो इस टाइम क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं उनकी एज जो है वो लेट्स सपोज 12 ईयर्स है, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूं कि आफ्टर 15 ईयर्स आपकी एज क्या होगी, तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी एज जो कि 12 ईयर्स है उसमें 15 ईयर्स को ऐड कर देंगे। इन शॉर्ट क्या होगा, 12 + 15 आप लोगों की एज हो जाती है जी 27 ईयर्स। इज इट क्लियर? चलें जी, आफ्टर 15 ईयर्स एज ऑफ कादिर इज इक्वल टू क्या थी, x थी, तो उसमें हम 15 ऐड कर देते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो एज ऑफ जाहिद क्या आएगी बेटा, क्या थी हमारे पास 3x, तो इसमें भी हम 15 ऐड कर देते हैं। अच्छा, 15 ईयर्स के बाद कंडीशन कुछ चेंज हो जाती है। चलिए मैं लिखता हूं गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन उसने क्या बोला था,
कि एज ऑफ जाहिद इज इक्वल टू डबल ऑफ या ट्वाइस ऑफ एज ऑफ कादिर, एज ऑफ कादिर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? यहां तक समझ आती है बात सभी बच्चों को? अब मेरा बेटा बताएं, एज ऑफ जाहिद हमारे पास क्या आ चुकी हुई है? 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 2 इंटू एज ऑफ कादिर हमारे पास क्या थी? x प्लस 15। चलिए इसके हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। रिपीट करता हूं मेरा बेटा ताकि आपको स्टेटमेंट क्लियर हो जाए। उसने कहा था कि हमें कादिर की एज नहीं मालूम, हमें जाहिद की एज भी नहीं मालूम, हमने एजेस बतानी है। ये उसने ज़रूर कहा था कि अगर हम आज की बात करें तो जाहिद की एज इज़ द 3 टाइम्स द एज ऑफ कादिर। तो अगर ये x है तो इट मीन्स जाहिद एज विल बी 3x। अच्छा, आफ्टर 15 ईयर्स, जब 15 ईयर्स पास हो जाते हैं तो बताएं, फिर कंडीशन उसने बता दी थी कि जो जाहिद की एज है वो विल बी द ट्वाइस ऑफ दी कादिर एज। नो प्रॉब्लम। आफ्टर 15 ईयर्स एज ऑफ कादिर क्या होगी? x प्लस 15 और एज ऑफ जाहिद क्या होगी? 3x प्लस 15, क्योंकि इन दोनों के एजेस में मैंने 15 देखिए ना। आफ्टर 15 ईयर्स अगर आपकी एज में मैं 12 में 15 ऐड कर रहा था तो डेफिनेटली 15 ईयर्स में मेरी जो एज है उसमें भी 15 ऐड किया जाएगा। ठीक हो गया ना? अच्छा, तो अब एज ऑफ जाहिद ट्वाइस द एज ऑफ कादिर। तो मेरा बेटा जाहिद एज क्या हो चुकी थी? 3x प्लस 15, 2 इंटू एज ऑफ कादिर क्या? x प्लस 15। चलिए जिसके हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं। 3x प्लस 15 इज इक्वल टू, मेरा बेटा 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 52 का क्या आएगा? 30। मैंने कहा क्या 2 को 15 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 2x जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे इसके भी साइन चेंज, प्लस 15 राइट साइड पे जाएगा, डेफिनेटली इसके भी साइन चेंज होंगे। 3x इज इक्वल टू 15। अब मेरा बेटा ये बताएं, जो मैंने मार्क किया है जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ, x किसकी एज थी? एज ऑफ कादिर, एज ऑफ कादिर। तो वो आ जाएगा, जो कि चलें लिख लेते हैं, x के इक्वल था, दैट इज 15 ईयर्स। एज ऑफ जाहिद, इन शॉर्ट जाहिद एज क्या होगी? 3x, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 दैट इज 45 ईयर्स। तो हमारे पास इनकी प्रेजेंट एजेस कौन कौन सी आ जाती हैं? एक हमारे पास आ रही है 15 ईयर्स, और जब हम एज ऑफ जाहिद की बात करेंगे दैट इज 3 टाइम्स ऑफ द कादिर एज, तो 15 3 द 45। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि 15 का 3 टाइम्स होता है वो 45 आता है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम? क्लियर ये बात? चलें जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सभी का फोकस जरा बुक पे हो ताकि पहले आपको स्टेटमेंट क्लियर हो, फिर हम जो है ना फर्दर उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सकीना इज 7 years ओल्डर देन बतूल। अब इसमें मैं एक स्टेटमेंट आपको बताऊंगा जो पिछले क्वेश्चंस के साथ उसको अटैच करते हुए, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ जाए। Sakina is 7 years older than Batul. 7 years ago, she was twice as old as Batul. How old are they each now? तो अब बताना उनकी एजेस क्या हैं। अब मैं दोनों में डिफरेंस बताने लगा हूँ। लास्ट हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया उसमें कहा था कि जो जाहिद की एज है वो कादिर की एज का 3 टाइम्स है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था। इन शॉर्ट अगर कादिर की एज 3 थी, x थी, तो फिर जाहिद की एज 3x हो गई थी। यहाँ पे उसने बोला 7 years ओल्डर देन, इसका मतलब यहाँ पे ओल्डर देन जब टाइम्स का जिक्र है आपने मल्टीप्लाई करना, और जब मोर देन आ जाएगा तो फिर आपने उसमें ऐड करना है। ये बात जहन में रखिएगा। चलें हम लेट कर लेते हैं जी, लेट एज ऑफ बतूल इज इक्वल टू x है, एज ऑफ सकीना, तो मेरा बेटा वो क्या होगी? x प्लस 7 ईयर्स। अब इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा और चेंज है। लास्ट क्वेश्चन में उसने बोला था कि आफ्टर 15 ईयर्स, जबकि इसकी स्टेटमेंट बोला हुआ है कि हमारी जो एज थी 7 years अगो। चले जी, 7 years अगो, 7 years अगो।
अब लेट्स सपोज मैं आपसे कहूँ जैसे कि मैंने लास्ट में एग्जांपल दी थी कि आपकी एज 12 इयर्स है, तो 7 इयर्स अगो 7 साल पहले आपकी एज क्या होगी? डेफिनेटली आप लोग क्या करेंगे, 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपकी एज तब थी 5 इयर्स। इस बात से एग्री करते हैं? चलिए 7 इयर्स अगो एज ऑफ बतूल, मेरा बेटा बताएं क्या आएगी फिर? एज ऑफ बतूल। क्या करेंगे, उसकी एज में से 7 को माइनस कर देंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों की एजेस जो कि 12 इयर्स थी उस एज में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। इस तरह एज ऑफ सकीना, एज ऑफ सकीना क्या थी हमारे पास? x + 7 और उसमें से भी 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। चलिए ये तो 7 7 से क्या हो गया? कैंसिल। तो हमारे पास एज ऑफ सकीना जो किसके इक्वल आ जाएगा? x ईयर्स के। ठीक हो गया बेटा? अब ये तो मेरे पास एज ऑफ सकीना आ चुकी हुई है। अब गिवन कंडीशन क्या थी, इधर हम सॉल्व करते हैं। गिवन कंडीशन बिफोर 7 इयर्स, 7 इयर्स अगो, 7 इयर्स अगो उसने बोला था कि एज ऑफ सकीना, एज ऑफ सकीना जो थी वो ट्वाइस था एज ऑफ बतूल। एनी प्रॉब्लम? एज ऑफ बतूल। तो अब मुझे बताएं एज ऑफ सकीना हमारे पास क्या आ चुकी हुई है? x ईयर्स। चलिए इधर हम x मेंशन कर देते हैं, और हमारे पास एज ऑफ बतूल क्या आ चुकी हुई है? x - 7। तो इधर हम मेंशन करेंगे x - 7। चलिए जी, मेरे बेटा 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x एंड 2 7 दा 14। इसको और सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं। -14 राइट साइड पे प्लस होगा, और जब प्लस x को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। 2x में से x सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा बेटा x आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या है? 14। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जो x था वो किसकी एज थी? बतूल की। चलिए जी, एज ऑफ बतूल is equal to 14 years and age of Sakina is equal to मेरा बेटा किसके इक्वल थी जो हमने लेट की थी? x + 7। x + 7 it means 14 + 7 that is 21 years। तो चलें जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। अच्छा बेटा, अब आप लोगों ने फिर इस बात पे गौर करना है कि गिवन कंडीशन स्टेटमेंट पे आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। एज ऑफ बतूल हमें नहीं मालूम, हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। उसने ये ज़रूर बताया था कि सकीना 7 इयर्स ओल्डर देन बतूल, तो मैंने सकीना की एज यानी कि बतूल की एज में जब एक्स 7 ऐड करेंगे तो वो सकीना एज आ जाएगी। अच्छा, 7 इयर्स अगो, डेफिनेटली 7 साल पहले 7 इयर्स अगो इसकी एज क्या थी? x - 7, और इसकी एज भी क्या होगी? उसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, 7 7 से कैंसिल, फाइनल इज x। अच्छा, अब कहते हैं अगर इसी कंडीशन को अगर हम लेके चलते हैं तो उसने कहा था फिर ए सकीना की जो एज थी वो बतूल का एज का ट्वाइस थी, उससे डबल थी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको इक्वेशन को ड्रा किया। सकीना एज हमारे पास क्या आ चुकी है? x, और बतूल की एज क्या? x - 7। तो 2x 2 7 दा 14। x को उधर शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज, -14 इधर शिफ्ट होगा, उसका भी साइन चेंज। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अक्सर बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। प्लस है, उस जब अपोजिट साइड पे भेजेंगे इक्वालिटी के तो साइन चेंज करना है, तो माइनस है होगा, माइनस है तो पॉजिटिव। मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड किया जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना है। इस बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। अच्छा, तो x हमारे पास 14 आ गया, तो मेरा बेटा x किसकी एज थी? बतूल की। तो हमारे पास एज ऑफ बतूल आ गया 14 ईयर्स। अब एज ऑफ सकीना भी हमने बतानी थी, वो थी x + 7, तो आ जाएगा 14 + 7 दैट इज 21 ईयर्स। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ये बात समझ आ गई सभी को? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, अब हमारे पास ये था जो यानी कि 2 एक्सरसाइज थी 9A एंड 9B जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके कुछ मेरा बेटा MCQs हैं, और जो कि मैं तो चाह रहा था कि आप लोगों को टास्क दूं। चलें, आप लोगों के साथ मैं टास्क ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको जब आप लोगों ने रिवाइज़ करने हो तो आप लोगों को थोड़ी आसानी हो। नोट्स आपके सामने होने चाहिए। मैं स्टेटमेंट रीड करता जा रहा हूँ, साथ साथ ऑप्शंस का आंसर देता जाऊँगा, तो आपने मेरा बेटा समझना है इसको।
टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर सेड टू बी इक्वेशन इफ दे कंटेन अ साइन ऑफ। तो याद रखिएगा, हमने स्टार्टिंग में बात की जब इंट्रोडक्शन में, तब भी मैंने बताया था अगर टू एक्सप्रेशंस में साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाता है इट मीन्स दिस इज अ इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन कहेंगे। तो मेरा बेटा इसका बी ऑप्शन, इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी यूज हो रहा है। सेकेंड है 2x + 3 इज इक्वल टू 4 इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2x + 3 इज इक्वल टू 4, इसमें एक ही वेरिएबल है तो इसकी फिर ए ऑप्शन है जी 1 वेरिएबल। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज नंबर 3, एनी लीनियर इक्वेशन हैज एट मोस्ट। तो अब लीनियर इक्वेशन है और लीनियर का मतलब है कि इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो याद रखिए इसका फिर आंसर, इसका सोल्यूशन भी एक ही होगा, तो इसका आंसर है 1 सोल्यूशन। अगर किसी की पावर, वेरिएबल की पावर लेट्स सपोज 2 आ जाती है तो उसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, और अगर वेरिएबल की पावर 3 आ जाए तो उसके 3 सॉल्यूशंस होंगे। तो ये मैंने आपको और आसान करके बता दिया। फोर्थ एमसीक्यू, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, बी ऑप्शन है मेरे बेटा x + b = 0। द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x + b इज इक्वल टू c। एमसीक्यूज नंबर 5 है, बड़ा सिंपल सा है, चलें मैं आपको बोर्ड पे साथ मेंशन कर देता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज की, और 5th आपका एमसीक्यूज है बेटा। 5th एमसीक्यूज में उसने क्या पूछा है, ax + b = c, तो इसका आपने सोल्यूशन बताना है, नो प्रॉब्लम। तो +b राइट साइड पे क्या होगा, सॉरी -b। आप a मल्टीप्लायर इसको जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड, एनी प्रॉब्लम। अब आपने देखना है कि ऑप्शन में से कौन सा है जो इससे मैच कर रहा है, तो आपका ये बनता है जी बी ऑप्शन, c - b/a। नेक्स्ट आपका आता है जी 5th एमसीक्यूज, सब बच्चे उधर देखिएगा 5th एमसीक्यूज की तरफ, सॉरी 6th 5th तक हमारे एमसीक्यूज क्लियर है स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 पे। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 3 = 0, बहुत सिंपल है, -3 को जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे डेफिनेटली इसका भी साइन चेंज होगा, तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाती है, तो सी ऑप्शन है 3। अच्छा बेटा, इन इक्वेशन 3/4x इज इक्वल टू 1, 7th एमसीक्यूज, 3/4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई, बेटा 4 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। चलिए इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 4/3 ही आएगा, लेकिन इसको हम देखा जाए अगर डिवाइड करते हैं तो 3 × 1 = 3, रिमाइंडर इज 1, तो क्या आएगा, कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। चलिए जी, कोशेंट क्या आ रहा है मेरा बेटा 1, रिमाइंडर 1, किस पे डिवाइड कर रहे थे हम, 3 पे, तो इसकी मिक्स फॉर्म बनेगी 1 होल 1/3। तो मेरा बेटा देखिए कौन सी ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन है 1 होल 1/3। इसी तरह आपका 8th एमसीक्यूज है, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x + 6 इज इक्वल टू 12 इज। तो आप आपने क्या करना है, +6 को राइट पे शिफ्ट करना है, तो उसको माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 3 को जब डिवाइड करेंगे तो 6/3 का आंसर 2 आएगा, तो इसका बी ऑप्शन है। उसके बाद आपका 9th एमसीक्यू, वो भी सिंपल सा है, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में 5 को राइट साइड पे शिफ्ट करें, तो 5 6 है मेरा बेटा 30, -2 को फिर आपने राइट पे शिफ्ट कर देना, 30 + 2 32। अब 4x है तो 4 इधर आके डिवाइड होगा जब, तो 32 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 8, क्योंकि 4 8 द 32 होता है, तो मेरा बेटा इसका सी ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 10, ये सिंपल से इक्वेशन आप पहले भी कर चुके हैं, तो आपने इनको अटेम्प्ट लाजमी करना। एमसीक्यूज मेरा बेटा नंबर 10 है, 2/x + 1/3 इज इक्वल टू 2/3। चलिए जी, 2/x इज इक्वल टू 2/3, मेरा बेटा ये वैल्यू पूरी प्लस है, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली इसका भी साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। अच्छा, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है बेटा, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गई एलसीएम होते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1/3, यानी कि 2/x इज इक्वल टू 1/3। चलिए इसके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 × 3, 1 × x, 2 3 6, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली x ही आता है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है 6, जो कि आपके पास सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11, इक्वेशन इन विच द वेरिएबल्स हैव पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये डेफिनेशन है जो कि आप स्टार्टिंग इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शनल इक्वेशंस हैज टू बी सॉल्व्ड बाय टेकिंग, अब देखा जब बात ये भी फ्रैक्शनल इक्वेशंस ही आई,
एक तो आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, इक्वालिटी का साइन है, तो ये इक्वेशन भी है। तो आपने देखा होगा इसका मैंने फिर एलसीएम पहले लिया, तो इसका मतलब फ्रैक्शनल इक्वेशन जो उनका एलसीएम लिया जाएगा तो फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा बेटा इसका आंसर है एलसीएम, जो कि सी ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 13, एंड डैश इज लाइक अ बैलेंस, दैट इज इक्वेशन। इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड की इक्वल होती है, तो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है इक्वेशन। एमसीक्यूज नंबर 14, x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। बहुत सिंपल है मेरा बेटा, -3 को जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +3 होगा, तो 5 में 3 आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 8। ठीक है बेटा जी। आपका नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15, y + 2y, ये तो लाइक टर्म्स हैं, तो 1 + 2 3 होगा, सिंपल। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई है राइट साइड पर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 9/3 आंसर इज 3, तो डी ऑप्शन है आपका एमसीक्यूज नंबर 15 का। नाउ एमसीक्यूज नंबर 16, अ लीनियर इक्वेशन अमंग द गिवन इज। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास, चले बी ऑप्शन देखिए, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब हम उसको इक्वेशन तो कह सकते हैं, लेकिन बात हो रही है लीनियर इक्वेशन की, तो उसमें वेरिएबल का होना जरूरी है। ठीक हो गया। सी ऑप्शन में देखें x² है, इट मींस अब ये भी लीनियर नहीं है, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी थी कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर हमेशा 1 होगी, पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, देन द इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। लेकिन जो आपका एमसीक्यूज नंबर ऑप्शन नंबर सी है, उसमें x की पावर 2 आ रही है, इट मींस ये ऑप्शन भी नहीं है। डी में आप देखें x मल्टीप्लाइड बाय x, डेफिनेटली x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी पावर 2 हो जाती है, इट मींस ये भी लीनियर इक्वेशन ही है। अब वापस हम ए ऑप्शन पे आते हैं, तो वो आपने देखा होगा 2x + 3 = 5, x की पावर इसमें 1 है, तो इट मींस ए ऑप्शन आपके पास लीनियर इक्वेशन की। तो ये आपके बेटा जी मैंने एमसीक्यूज भी करवा दिए हैं, और इससे पहले हम चैप्टर नंबर जो 9 है उसको हमने वाइंड अप कर दिया, तो इसको आप लोगों ने मेरे बेटा अच्छे तरीके से करना है। कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने मुझे से नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर पूछना है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट यूनिट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।